नमस्कार पशुपालन भाइयों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेट फार्मिंग में। और आज हम बात करेंगे इस चैनल पे कि आपको बताएंगे पशुओं को बारे में, हेल्थी डाइट के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे हम पशुओं में हम सामान्य देखते हैं बहुत प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, हेल्थी डाइट हम दे नहीं पाते हैं। इस कारण हम पशु को सही समय पर और सही फीड के बारे में जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कोई पशुपालन भाई हो, डेयरी फार्म करता हो या फिर पशुओं की सोच रहा हो, चाहे छोटे पशु हो, भेड़ हो, बकरी हो या सुअर पालन हो, कौन सा भी हो, उसी में हम पशु के बारे में करते हैं। क्या आपके पशु जल्दी बीमार पड़ जाते हैं? ये भी एक सामान्य पॉइंट है। क्या इसके साथ साथ आपको लगता है कि आपके पशु ने दूध देने की क्षमता भी कम कर दी है? तो ऐसी क्षमता हो रही है तो आप डरे नहीं। एक आप सामने एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपका पशु हमेशा तंदुरुस्त रहेगा। ये कोई महंगा टॉनिक या सप्लीमेंट नहीं है, जो बाजार से इंजेक्टेबल नहीं है, ये घरेलू नुस्खा है जिसे जानकर आप चौंक जाओगे। तो आप चलिए वीडियो में आखिर तक देखिए, क्योंकि ये तरीका आपने अपना लिया एक बार तो आपका पशु कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा, ये हमारी गारंटी है। हमारे गांव में पहले हम लोग क्या करते थे कि देसी नुस्खा अपनाते थे और बहुत अच्छा रिजल्ट भी लेते थे। लेकिन आजकल क्या है, फीड सप्लीमेंट के आने के कारण या फिर अंग्रेजी मेडिसिन आने के कारण हम उस नुस्खे को भूलते जा रहे हैं, उसका कोई महत्व नहीं रख रहे हैं। क्योंकि सामान्यतः देखते हैं पशुपालक होता है वो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करता है या फिर पशु कंपाउंडर से संपर्क करता है। पहले हमें देसी नुस्खा अपनाते थे, अब हम मेडिकल के पास जाते हैं, जल्दी से जाते हैं और कहते हैं कि जहर गिराने वाली दवाई देना। क्योंकि हम ऐसा करते हैं, पशु में हम ध्यान नहीं रखते। पहले देसी नुस्खा चलता था, आपका पशु भी कभी बीमार नहीं पड़ेगा। हमारे गांव में एक पुरानी कहावत चलती थी कि पशु तंदुरुस्त तो किसान मस्त। ये कहावत बहुत पुरानी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाजार में महंगे सप्लीमेंट ताकतवर हमारे चीजों में और मौजूद है, यानी वो जो सप्लीमेंट है वो हमारे घर में अभी मौजूद है, यानी बाजार से कम रेट में वो हमारी रसोई में मिल सकते हैं। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करते, हम तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। तो इस ऐसा करना हमारे लिए सही नहीं रहता। फिर पशु बीमार होता है और लंबे समय तक बीमार रहता है और उस पशु पे जितना भी खर्चा आता है वो बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है, जिसे कि किसान सामान्य वहन करने में वो बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है। सबसे पहले हमें एक जानकारी के मुताबिक बता दूं कि किसान भाई ये तीन गलतियां करते हैं। एक तो चारे का चुनाव सही नहीं करते हैं। क्या है कि चारा सड़ा हुआ गला हो जैसा होता है उसे सुखा के और पशु को डाल देते हैं। पोषण की कमी, यानी पशु में पोषण की कमी हो जाती है, उस प्रकार से हम पशु का ध्यान नहीं रख पाते। तो उस प्रकार की समस्या में हमें ध्यान रखना चाहिए। और देसी नुस्खे अपनाते तो 1% भी नहीं है। ऐसे किसान है कि देसी नुस्खा तो अपनाना ही नहीं है, सिर्फ सब फीड सप्लीमेंट के पास या अंग्रेजी मेडिसिन को ही लाना है। तो ऐसा किसान भाइयों आप कभी नहीं करें, आप देसी नुस्खा अपनाएं। हमारे पूर्वज थे तो देसी नुस्खा अपनाते थे और पशुओं का सही तरीके से ध्यान रखते थे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, 200 ग्राम गुड़ लेना है और 100 ग्राम अजवाइन लेनी है। उसे गर्म पानी में गर्म करना है, दोनों को अच्छी तरीके से गर्म करें और साथ में अजवाइन डालनी है और गुड़ डालना है, उसे गर्म करना है और उसे फिर ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद उसमें 20 ग्राम सरसों का शुद्ध तेल मिलाइए। शुद्ध तेल मिलाने के बाद 10 ग्राम उसमें हल्दी डालिए। हल्दी डाल के उसे अच्छे से ठंडा करके पशु को पिला देना है। ऐसा करना है आपको सप्ते में 2 ही बार, यानी 2 ही बार करना है। जैसे एक सप्ताह 7 दिन का होता है तो उसमें 2 ही बार ऐसा पशु के आपको करना है। एक तो आपका पशु तंदुरुस्त रहेगा, कोई भी बीमारी नहीं होगी पशु में। क्यों, हम लंबे समय तक तो एक ऐसा है कि हम लंबे समय तक तो कुछ करते नहीं है, 2 3 4 बार सप्ताह में देंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। तो ऐसा आपको 1% नहीं करना है, आराम से पशु का ध्यान रखना है और ऐसा नुस्खा अपनाना है। अगर आपने एक बार अपना लिया तो आपका पशु भी सही होगा और उससे युगों तक आप भूलोगे नहीं। पहले पूर्वज थे जो देसी नुस्खे अपनाते थे, लेकिन अब ऐसी पीढ़ियां आ गई है कि वो देसी नुस्खा कभी नहीं अपनाते हैं। तो हमें देसी नुस्खा अपनाना चाहिए और पशु का सही से ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नुस्खा अपनाने के बाद पशु में एक तो कमजोरी नहीं आएगी
और ब्याने के बाद कोई जैसी बीमारियां होती है भी एक भी बीमारी नहीं होगी। लेकिन आपको देसी नुस्खे अपनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम पशुओं में अपनाते देसी नुस्खा तो एक भी अपनाते नहीं है। फिर कहते हैं पशु ऐसा हो गया, पशु ऐसा हो गया, बार बार रिपीट हो रहा है या बार बार ठहर नहीं रहा है, तो ऐसा, या कहते हैं प्लेसेंटा नहीं पड़ रही है। तो इसका मुख्य कारण यही है। तो साथियों आप ध्यान रखिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कहीं से देख रहे हो तो देख रहे हो हमारे वीडियो को तो कमेंट कीजिए और हाँ लिखिए कि वीडियो सही है। इसी के बारे में कोई अन्य जानकारी हमें बतानी हो, किसी पशु के रोग के बारे में, देसी नुस्खे के बारे में, तो आप चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। और चैनल पे आप पहली बार आए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।